24 में मोदी नहीं तो कौन? मैं बताता हूँ, मोदी नहीं तो नहीं कौन? सुनिए, अरे मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो सभी देश की जनता। जनता का सेवक कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? मैं आपसे ये तो पूछना, जनता का सेवक का मतलब क्या होता है? जो जनता के लिए कार्य करेगा। क्या कर रहे हैं वो? क्या करेगा? राशन देना गलत वितरण है। का। अरे राशन आप एक तो पूरे भारत में 8 गांव का नाम डाल दे, कौन सा आदर्श गांव है जिसमें सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है? बात कीजिए, काशी में कहाँ विकास हुआ है आपको पता है? एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक क्यों हुआ है पता है आपको? क्यों? प्रधानमंत्री के जाने में कोई रुकावट ना आए। 6 राज्य है, जो टॉप के 6 राज्य हैं जिनकी विकास दर की बात कर रहा हूँ, उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी और संघी का राज्य नहीं है। जो राम मंदिर बनाने की बात करो, अचानक 2024 में ही क्यों बात होती है? आपने भूमि पूजन 4 बार किया है। आपने हर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने भूमि पूजन किया, आपने 2019 के चुनाव में भूमि पूजन किया। उमा भारती ने ये कह दी कि राम और हनुमान किसी पार्टी का नहीं है। राम और हनुमान। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ तेज तर्रार प्रवक्ता ही मान लीजिए सुमित शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होते रहते हैं। जो भी जन समाज के मुद्दे उठाने चाहिए उसको लगातार उठाते रहते हैं। हालांकि फिलहाल इस वक्त चल रहा है अमित शाह जी का वो भाषण, अमित शाह जी का वो बयान, जो कि त्रिपुरा में जाकर के वो ये कह रहे हैं जनवरी के महीने में रामलला के दर्शन कर पाएंगे, वो गगनचुंबी इमारतों का जो है सौभाग्य प्राप्त होगा। सवाल मेरा यही कि त्रिपुरा के अंदर अमित शाह जी का भाषण कैसे देखते हैं? देखो, अमित शाह जी का भाषण इस देश ने, पूरा देश ने समझ लिया है। समझ ऐसे लिया है, जब भी चुनाव आता है तो अमित शाह जी का जो बयान आता है वो कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर आता है। देश की जनता पूछना चाह रही है, अमित शाह जी आपने जो 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आज क्या है, 2 बार हमने राम मंदिर के नाम पर, और हमारे जैसे युवाओं ने राम मंदिर के नाम पर 2 बार हमने हिंदू के नाम पर हमने समझा कि हाँ हिंदू खतने में तो वोट डाल दिया, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। लेकिन उसके बाद हमारा जो मुद्दा था, हमारा मुद्दा ये था, कब तक तुम राम को एक वोट की राजनीति का काउंट में लाते रहोगे? राम किसी एक पार्टी का नहीं है, हनुमान किसी एक पार्टी का नहीं है। यहाँ तक तो उनके पार्टी के एक मेंबर उमा भारती ने ये कह दी कि राम और हनुमान किसी पार्टी का नहीं है। राम और हनुमान किसी एक धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं है, वो एक आस्था का प्रतीक है, वो एक विचार का प्रतीक है। उनको वोट की राजनीति में मत लाइए। आप कह रहे हैं ना, आपने क्या कहा त्रिपुरा में कि 2023 में, और वो भी देखिए 2023 में जनवरी में बयान आता है और कहते हैं 2024 का वेट कीजिए और मार्च में चुनाव होना है। और आपको ही पता है दिसंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगा और 2024 में राम जन्मभूमि की बात, राम जन्म जो भूमि है, राम मंदिर की बात कर रहे हो, जो राम मंदिर बनाने की बात करो, अचानक 2024 में ही क्यों बात होती है? आपने उसका शिलान्यास, भूमि पूजन 4 बार किया है। आपने हर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने भूमि पूजन किया, आपने 2019 के चुनाव में भूमि पूजन किया, आपने दोबारा 2022 के चुनाव में भूमि पूजन किया। तो लीजिए, सवाल ये है कि जब बन रहा है, काम चल रहा है, तो कभी ना कभी तो पूरा होगा ना कोई काम। तो उसका डेडलाइन है, उसका समय है, बन गया है, तो क्या हो गया उसमें? कौन सी नई बात? वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ। राम मंदिर ट्रस्ट आपने बना दिया और उस काम को राम मंदिर ट्रस्ट पे छोड़ दीजिए, और उस राम मंदिर ट्रस्ट में भी आपने तो अपने लोगों को बिठा दिया। जिसने राम मंदिर, राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है, उस राम भूमि जन्मभूमि के लिए उस ट्रस्ट में एक मेंबर नहीं है। क्या कहा मंत्र ने कि ये राम 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 का जप मत जपिए। उस भारत जोड़ो यात्रा से जो लोगों का प्रभाव हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जो राहुल गांधी जी और जो भी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तो नाम ले लिया हूँ एक पार्टी के लिए, लेकिन महंत ने भी तो कह दिया उसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत। आप जनता से जुड़िए, आपका जुड़ाव बदल रहा है और आज जनता आपसे दूर जा रही है। किन मुद्दों पे जा रही है? मुद्दे विकास के नाम पे जा रही है, बेरोजगारी के नाम पे जा रही है। वो तो कर रही है सरकार क्या कर रही है? विकास कर रही है। अभी 2022 केंद्र सरकार का सूची परसों ही आया है। आपने सूची देखा नहीं? 6 राज्य है, जो टॉप के 6 राज्य हैं जिनकी विकास दर की बात कर रहा हूँ, उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी और संघी का राज्य नहीं है। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, जिनके खिलाफ आप हमेशा कटाक्ष करते रहते हो। दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे बिहार जिसपे कटाक्ष कर रहे हो आप, चौथे नंबर पे राजस्थान, 5वें नंबर पे उड़ीसा, दिल्ली। आपका राज्य कहाँ है उस विकास दर में? किस विकास की बात कर रहे हो आप? तो में ही जब बैठे हैं तो मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार तो आपकी, आप ही तो रिपोर्ट दायर कर रहे हो। कोई विपक्ष का नेता आके वहाँ पे सदन के अंदर आके अपना रिपोर्ट दायर कर रहा है क्या? आप ही तो रिपोर्ट दे रहे हो कि मेरा एक भी राज्य विकास दर में आगे नहीं है। भाई ऐसा क्यों? आप तो विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर सरकार बनाया था केंद्र सरकार में। आप तो सबका साथ भी नहीं ले रहे हो।
हर मुद्दे की बात करूंगा तो हिंदू मुसलमान आ जाएगा। सुमित जी, सुमित, मेरा सवाल ये है कि जो है क्या लगता है कि आने वाले समय में जो है, क्योंकि अभी साहब जो है जिस तरीके से बयानबाजियाँ चल रही हैं, एक तरफ महंत जी का ये बयान आना, दूसरी तरफ उमा भारती जी का बयान आना, और तीसरी तरफ देखें तो त्रिपुरा के अंदर अमित शाह जी का बयान आना, तो क्या लगता है कि अभी से ही जो है राजनीतिक पहलुओं को देखा जाए तो अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट कर दिया। मैं तो पूछना चाह रहा हूं अमित शाह जी, मुझे 12वीं के बाद मुद्दा बन पाएगा? मुद्दा इस चुनाव में कह रहा हूं, 2024 का चुनाव मुद्दा होगा तो शिक्षा के नाम पे होगा, और रोजगार के नाम पे होगा, और विकास के नाम पे होगा, और भारत के जी विश्व गुरु की बात कर रहे हैं उसे भारतीय एकता के नाम पर होगा चुनाव। क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज भी जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज चलने लगा, जिस तरीके से लगातार बयानबाजियां चल रही हैं? आप जाति पे क्यों ले जा रहे हो? भारत एकता का प्रतीक है। भारत का मतलब क्या है? ये समता का प्रतीक है। भारत को आप क्षेत्रवाद में मत बांटिए, भारत को आप जातिवाद में मत बांटिए, भारत को आप धर्मवाद में मत बांटिए। भारत एक संघ है, इस संघ में ये एक सेकुलर है, इस पे बात कीजिए। भारत को आप धर्म के नाम पर आपको हर कोई समझदार हो गया, मेरे जैसे करोड़ों युवा समझदार हो गए। हर क्षेत्र में, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से एक ही सवाल पूछा जा रहा है, आप मुद्दे पर बात कीजिए। आपका जो मैनिफेस्टो है उस पर काम कीजिए। आपका मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा होता है कि हाँ मैं गुणगान करूंगा बेटी के नाम पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान। क्या हकीकत है? मैनिफेस्टो में तो बहुत सी चीजें थी। हाँ। कहते कि हर सांसद को जो है गोद लेना था। हाँ, आदर्श ग्राम योजना। जब हाँ, आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना में उन्होंने कहा कि हर एक संसदीय क्षेत्र में हर साल, 5 साल में नहीं, हर साल एक सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक गांव को गोद लेगा, और वो गांव स्मार्ट सिटी के तर्ज पे रहेगा, स्मार्ट गांव रहेगा। मैं तो पूछ रहा हूँ, एक संसदीय क्षेत्र, अब तो 8 साल हो गए, 8 साल से भी ऊपर हो गया, कम से कम कोई 2 से 8 गांव ही बता दीजिए पूरे देश में। मैं पूरे सांसद की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों से ये कहे, सदन के अंदर ये रखे, पूरे भारत में 8 गांव का नाम डाल दे, कौन सा आदर्श गांव है जिसमें सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। मात्र 8 गांव। मैं तो हर साल की बात भी नहीं करूँ, हर सांसदों की बात भी नहीं करूँ, मात्र 8 गांव तो दायर कर दे, तब भी मैं खुश हो जाऊंगा, तब भी मैं वोट दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन एक बार दिखाए तो, हम तो रिपोर्ट मांगते हैं सर। हम तो कहते हैं मेक इन इंडिया के तहत कितनी कंपनियां आई, मुझे रिपोर्ट दो। देश की जनता जानना चाहती है, मेरे जैसे युवा जानना चाह रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत कितनी कंपनियां आई। आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दायरा था वो कम हुआ या नहीं हुआ, या ज्यादा हुआ, उसका भी दौर ब्यौरा। स्मार्ट सिटी की भी बातचीत कर रहे थे। स्मार्ट सिटी आप कितना देखते हैं? कई जगहों पे जो है स्मार्ट सिटी का विवरण देखने को मिला है, जैसे काशी का जिक्र किया जाता है सबसे ज्यादा। अच्छा, काशी का जिक्र किया जाता है। स्मार्ट सिटी में आप कहते हैं 100 स्मार्ट सिटी ऐसा होगा जिसमें हमारा एक ना एक स्मार्ट सिटी विश्व के इंडेक्स में नंबर में आएगा। आपका एक भी, जिस काशी की बात, मैं काशी की, मैं वो पुरानी धरती है जहाँ से शहरों की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से धर्मों की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से समता की उत्पत्ति है, जहाँ बिस्मिल्लाह खान और ये सारे एक रहते थे। तो वहाँ से आप बात कर रहे हो, उस काशी की मैंने माना कि विकास हुआ है, लेकिन विकास कहाँ हुआ? एक कॉरिडोर तक हुआ है, जहाँ से मोदी जी को कहाँ जाना है। नहीं सुनिए, काशी की विकास की बात करें, पूरे काशी की बात कीजिए। काशी में कहाँ विकास हुआ है आपको पता है? एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक। क्यों हुआ है पता है आपको? क्यों? प्रधानमंत्री के जाने में कोई रुकावट ना आए, बस प्रधानमंत्री मोदी जी को खुश करने के लिए, बस मोदी जी ने अपने आप को खुश करने के लिए। अरे देश की जनता के लिए आप प्रधानमंत्री हो ना बॉस। सबके हैं प्रधानमंत्री। हाँ तो वही देश की जनता के बता, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी है। लेकिन आपने कहा 2 वर्ष। अच्छा 2 वर्ष, तीसरी बार की तैयारी है। तीसरी बार की तैयारी। आपको क्या कर, धर्म के और जाति के नाम पर बांटने के, ध्रुवीकरण के नाम पे आप वोट नहीं ले सकते। मैं कह रहा हूँ 70% वोट जो मोदी को वोट नहीं दिया, क्या वो उसका हक नहीं है सरकार से सवाल पूछने का? मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जब होगा, जब हर राज्य का जो कर होता ना वो बराबर केंद्र सरकार से जाती, बराबर केंद्र सरकार से जाती, और उसका कर प्लस जो आता ना केंद्र सरकार उसकी बराबर तारीफ करता। जो 6 राज्य है उसकी कटाक्ष आप सदन के अंदर हमेशा करते हैं, और जब इंडेक्स आती है तो आपके ही मंत्री साहब
इसको इंडेक्स जारी करते हैं और एक बार भी तारीफ नहीं करते हैं तो संदेह होता है इस भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन सवाल तो ये है ना कि एक तरफ जो है बातचीत किया जाता है सबके साथ सबका विकास और तमाम तरीके के वादे नारे जिसको लेकर के जनता बड़ा मतलब आकर्षित हो जाती है। नारे तो मैंने बहुत सुना था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, मैंने तो नारे सभी सुना, हर शिक्षित युवा हर हाथ में काम होगा, मैंने तो डिजिटल इंडिया के हाथ में कौशल विकास होगा भारत, मैंने तो नारे बहुत सुने। उस नारे के तहत मैं तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन जब आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहा था भैया, मेक इन इंडिया के लिए कौन हर देश का नागरिक सपोर्ट करेगा? मैंने भी वोट दिया, 2 बार वोट दिए। आप बताओ डिजिटल इंडिया भारत होगा, कौन चाहेगा विदेश में जाने के लिए? सबसे ज़्यादा पलायन अगर भारत में हो रही है, मैंने सोचा अगर स्किल इंडिया बढ़ जाएगा, डिजिटल इंडिया हो जाएगा सही, तो हमारा जो पलायन विदेश में हो रहा है वो पलायन कम हो जाएगा। लेकिन आपको पता है 2014 के बाद सबसे ज़्यादा पलायन बढ़ी है भारत के अंदर। अरे एक बात तो बताइए, 22 में आपने नया क्या कुछ देखा? नया क्या कुछ देखा? नया देखा वही धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है, ये लब जिहाद चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है, नया कुछ नहीं देखा। इसके लिए मैं देखना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने वादा किया तो वो वादा मैं चाह रहा हूँ कि 2022 के अंदर कुछ नया हो, 2023 के अंदर, 24 के अंदर, और 24 के अंदर देश की जनता को भी समझना चाहिए। अब तो समझ जाओ, अरे देश के मेरे युवा अब तो समझ जाओ, मेरे बड़े बुजुर्ग अब तो समझ जाओ, बहनें माताएं अब तो समझ जाओ, वास्तविक मुद्दा पर वोट दो। कब तक आप हिंदू और मुसलमान को लेकर चलोगे? एक बात तो बताइए सुमित जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर मंच को साझा करता है तो लगातार विकास की बातें करता है, कहता हम तो विकास लेकर के घूमेंगे और विकास के ही नाम पे वोट मांगेंगे, तो इसमें क्या गलत है? कौन से विकास की बात कर रहे हैं? उस विकास की बात करते हैं जो आपका और मेरा है। कौन से विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? आप एक भी मंच पर जाइएगा, विकास की बात करेगी, लेकिन उसके साथ धर्म की बात आ जाती है, उसके साथ किसी क्षेत्र और जाति की बात आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कौन से विकास की बात कर रहे हो आप? हैं? विकास की बात तो ये है कि मैंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाने की, स्मार्ट सिटी बन गया, देख लो। मैंने कहा था हर हवाई चप्पल वाला रेल के सब मानिए। लोग ये कहते हैं कि अगर मोदी जी है ना तो कम से कम 1000-1200 में सिलेंडर मिल जा रहा, नहीं होता ना जो स्थिति हालात थी, 2-3 हज़ार रुपए का सिलेंडर होता। अच्छा बनाइए। अच्छा। और पेट्रोल 500 रुपए लीटर होता। मैं खुशी मना तो रहा हूँ, 2014 के अंदर 350 का जो सिलेंडर था, तो सारी जो विपक्ष दली थे भारतीय जनता पार्टी के स्मृति ईरानी से लेकर उस टाइम के जितने तमाम नेता थे, सारे सड़कों पे बैठ गए थे सिलेंडर को सर पे रख के, हाय 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 350 का सिलेंडर हो गया और 1000 और 1200 का सिलेंडर हो जाता है, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता एक बयान तक नहीं देता। और आप बता रहे ना, जब महंगाई दर पेट्रोल की कीमत 50 से 60 हुआ था ना कांग्रेस के टाइम पे, तो सारे लोग साइकिल से बैलगाड़ी से हैं सदन के अंदर जा रहे थे, आपने भी देखा होगा। है आज 100 पार चला गया और उनकी आवाज तक नहीं निकलती है, तो संदेह होता है। आज चलो पेट्रोल तो बढ़ा दिया आपने, सीएनजी भी बढ़ा दिया आपने। अरे कोई टीवी अखबार मीडिया वाला तो कुछ बोलता है नहीं, हो तो सब मैं देखता हूँ कि गुनगान ही गाते भैया रहते। मीडिया अखबार और मीडिया, पूरी पत्रकारिता, पूरा मीडिया हाउस नौकरशाह की तरह, एक सरकार का चमचे की तरह घूम रहे हैं। कहाँ से उठाएंगे? उनको मुद्दा मिलता कहाँ है? उनको मुद्दा झारखंड का मिलेगा। 24 में मोदी नहीं तो कौन? मैं बताता हूँ, मोदी नहीं तो नहीं कौन? सुनिए, अरे मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो सभी देश की जनता, पूरे तमाम पार्टियां का नेता, जिसमें जो काबिल, मोदी नहीं तो जो काबिल है, जो जनता का सेवक है, वो होगा प्रधानमंत्री। तो जनता का सेवक ही तो बन के आए। आप लोगों ने तो जनता का सेवक ही आप लोगों ने तो ये मुद्दा बना दिया। जनता का सेवक ही तो। अरे जनता का सेवक कौन होता है? कौन होता है? मैं आपसे ये तो पूछना, जनता का सेवक का मतलब क्या होता है? जो जनता के लिए कार्य करेगा। क्या कर रहे हैं? क्या करेगा? राशन देना गलत। अरे राशन, आप एक तरफ तो आप कह रहे हो विश्वगुरु बनाने की बात करो, एक तरफ आप 80 करोड़ लोगों को वो गरीबी रेखा के नीचे बता रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहा हूँ, एक तरह कहते हो मैं क्या बनाऊंगा, अपना स्किल बनाऊंगा हर किसी को। किस स्किल का मतलब समझ रहे हो? स्वरोजगार करेंगे, रोजगार बढ़ेगा इंडिया में, उद्यमिता बढ़ेगी इंडिया में। एक तरफ आप राशन के बल पे पाल रहे हो 80 करोड़ लोगों को, हैं, और दूसरी तरफ फ्री की बात करते हो, तो संदेह होता है आपके ऊपर कि आप भी फ्री की बात करते हो। अरे भैया अधिकार की बात करो। शिक्षा अगर कोई फ्री दे रहा है तो उसको फ्री कहोगे, स्वास्थ्य को अगर कोई फ्री दे रहा है तो उसको फ्री कहोगे, लेकिन राशन आप फ्री दोगे तो वो फ्री
फ्री नहीं है तो संदेह होता है। मोदी जी वोटों की राजनीति। और ये बताइए राशन भी चुनाव तक ही क्यों होता है फ्री? अब चलिए, अब तो पूरे साल के लिए फ्री मिल गया है। अरे यार पूरे 2024 का चुनाव है, अगले साल चुनाव है, चुनाव के मतलब 80 करोड़ लोगों को बस उसी के नाम पे डालेंगे। चुनाव का जिक्र चुनाव करेंगे आयोग तो को भी इसमें चुनाव आयोग को भी इसमें चुनाव तो कभी ना कभी लगता ही रहता है। अरे देश में तो आप तो कह रहे थे कि एक देश एक प्रधान होना चाहिए, एक चुनाव होना चाहिए, इसके नाम पर आप भारत देश में शासन करने के लिए आए। तो और हमने भी सोचा था, आप तो हर साल हर छठे महीने पे चुनाव में ही बिजी रहते हो। होता ही रहता है। क्यों चुनाव? आपने किस मुद्दे पर आए थे? आपके मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या था ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या था? क्या था? एक देश एक प्रधान आपका मुद्दा था, और एक देश एक चुनाव ये मुद्दा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं ना, एक देश एक चुनाव, एक देश एक प्रधान। आप इसी मुद्दे को लेकर 2014 में भी गए थे। आज आपको दर्द नहीं होता क्या? हर छठे महीने प्रधानमंत्री जी दौरे पर निकल जाते हैं चुनाव, किसी राज्य में, यहाँ तक म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में निकल जाते हैं सड़कों पे। आप तो देश का प्रधान हो सर, प्रधान हो, प्रधान का काम होता है, आप तो चौकीदार भी हो, चौकीदार का काम होता है चौकीदारी करने का है। आप तो आपकी आवाज़ बंद हो जाती है, किसी भ्रष्टाचारी की बात आती है तो आप जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है उसको ही तो। चलिए, सुमित शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। नए युवा हैं, इनसे खासा बातचीत कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे कि दरअसल युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सन 2022 तो निकल गया, सन 2023 में एंट्री हो चुकी है और कुछ ही महीनों के बाद सन 2024 का चुनाव है। तो चुनाव की सरगर्मियां अभी से ही तेज होने लगी हैं। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे साथ युवा साथी जो मौजूद है इनकी बातें कैसे लगी ये भी बताइएगा। फिलहाल मैं दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।